A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में बायोलॉजी का जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज लाइफ प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट की क्लासेस में हमने न्यूट्रिशंस के बारे में जाना और जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं उनके बारे में स्टडी किया। आगे के अब क्लासेस में हम लोग न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा बेसिक चैप्टर जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एनिमल्स में हमारे ह्यूमन बींग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन से क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जब आप फूड को अपनी बॉडी में इनटेक होते हैं तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है वो हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्व कर लेती है और बाकी जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी हमारी क्या करती है? सेक्रीट कर देती है। तो बेसिकली हमारी ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से बॉडी माउथ के थ्रू फूड इनटेक करती है। डाइजेशन की प्रोसेस हमारे होती है। उसके बाद जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से सेक्रेट हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड इट इन्वॉल्व्स मैस्टिकेशन, swallowing एंड डाइजेशन ऑफ द फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड मैटर। जो भी हमारा फूड होता है उसको हम माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, सॉलो करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं और जितना भी हमारा अनवांटेड चीज़ें होती हैं हम उन्हें बॉडी से सेक्रीट आउट कर देते हैं। ये हमारे बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा होता है ये एक तरह से हमारा लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि हमारा माउथ से एनस की तक होता है। और एलिमेंट्री कैनाल में हमारा माउथ आ गया, बकल कैविटी हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया एंड इंटेस्टाइन हो गया। इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारे दो होते हैं, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। एंड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वो केसियम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए जो कि हम अपने इसमें डाइजेशन एंड ह्यूमन बींग्स में स्टडी करेंगे। ये हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे माउथ के अंदर ये टंग होती है। टंग के जस्ट पीछे हमारा ओरल कैविटी होती है जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। उसी के जस्ट पीछे हमारा फेरिंक्स होता है। ये हमारे टोटल सलाइवरी 3 ग्लैंड्स हैं, इनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिसका बेसिकली ये वर्क होता है कि जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं सलाइवा से मिक्स होके वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए और उसके बाद जो फूड हमारा होता है ओएसोफेगस के थ्रू पास आउट होता है। ये हमारा डायफ्राम होता है। इसके जस्ट बाद हमारा लीवर होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ड्यूड्रम होता है, कैलॉन हमारे हो गए, सीजियम हो गया, ये हमारा अपेंडिक्स हो गया, ये हमारा एनस हो गया जहाँ से फूड का हमारा एक्सक्रीशन होता है, स्टमक हो गया, हमारे पैनक्रियाज हो गए, पैनक्रियाटिक डक्ट हो गए, कॉमन बाइल डक्ट हो गए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं और ये हमारा रेक्टम हो गया और ये हमारा एनल कैनाल हो गया। तो बेसिकली ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो होता है दैट इज माउथ। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा माउथ। इट इज यूज्ड टू इनटेक द फूड इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो कहाँ से एंटर करता है? इसी माउथ के थ्रू एंटर करता है। तो बेसिकली माउथ का यही काम होता है कि फूड को हमारी बॉडी में एंटर करना। इसके बाद जो हमारा है बक्कल कैविटी, ऑल्सो नोन एज अ माउथ कैविटी और ओरल कैविटी। इस बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। टंग हमारा क्या होता है? द फ्लोर ऑन द माउथ कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द मस्कुलर लार्ज मोबाइल टंग। जो हमारा माउथ कैविटी होता है इसके जो हमारे फ्लोर पे क्या होता है? टंग होता है जो कि हमारा मस्कुलर लार्ज होता है। इसके बाद टंग में हमारे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स बेसिकली वो बर्ड्स होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी स्वीट है, कौन सी सोर है, कौन सी बिटर है। डिफरेंट जो हमारे टेस्ट होते हैं वो इन्हीं टेस्ट बर्ड के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। द टेस्ट बर्ड फॉर द स्वीट टेस्ट आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द टंग। सबसे आगे की साइड में। बिटर टेस्ट के लिए हमारा पोस्टीरियर पीछे वाला पोर्शन होता है। सोर टेस्ट के लिए हमारे साइड्स वाले जो पार्ट होते हैं and for the salty taste on the small parts behind the anterior end of the
टंग, जो एंटीरियर एंड के आगे मतलब बैक वाला पोर्शन होता है, वहां पे हमारा सॉल्टी टेस्ट होता है। तो बेसिकली ये हमारे सारे टेस्ट बड हो गए जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी फूड को कि वो उसका जो टेस्ट है वो किस तरीके से उसका टेस्ट है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टंग। बेसिकली टंग का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी स्पीकिंग में, बोलने में मदद करती है। अगर टंग हमारी ना हो तो हम बोल नहीं सकते हैं। मूव्स फूड इन द बक्कल कैविटी, सॉलोइंग एंड मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। टंग के बहुत सारे अपने में फंक्शन होते हैं। सबसे पहला बोलने के काम आता है। अगर टंग नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। फूड को बक्कल कैविटी तक मूव करने का काम हमारी टंग करती है। फूड को सॉलो करने में, निगलने में एक तरह से इसका बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। और हमारा टेस्ट का मेन ऑर्गन होता है। टंग के वजह से ही जो टंग में हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम किसी भी चीज का टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टीथ। टीथ हमारे बेसिकली 3-4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर्स होते हैं, कैनियंस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ये आप टीथ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। जो हमारे सबसे आगे वाले होते हैं ये हमारे इंसीजर्स होते हैं, जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे वाले जो होते हैं वो कैनियंस होते हैं। इसके बाद ये हमारे प्रीमोलर्स होते हैं। सबसे लास्ट में हमारे क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसीजर्स का बेसिकली काम क्या होता है, बिटिंग द फूड, फूड को ब्रेक करने में इसकी मदद होती है। कैनियंस में वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ द फूड, जैसे कोई फ्लैश वगैरह चीज खाई जाती है तो बेसिकली कैनियंस उसमें बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारा क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है वो ये हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स का वर्क होता है कि फूड को क्रश और पूरी तरीके से ग्राइंड कर देना, मीन्स मिक्स कर देना। इसके बाद हमारे आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होते हैं वो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा टंग है। टंग के पीछे हमारा ये ओरल कैविटी है और ओरल कैविटी के जो हमारे बैक साइड पे ये ओपनिंग है, ये हमारी क्या है, फेरिंग्स है। द बक्कल कैविटी, किसी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओपन्स इनटू द शॉर्ट नैरो चैम्बर। यहाँ पे एक शॉर्ट नैरो चैम्बर है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स या फिर थ्रोट कहते हैं। द पास बिटवीन द माउथ कैविटी एंड ओएसोफेगस। ओएसोफेगस और माउथ कैविटी जो हमारी होती है इसके बीच में एक तरह से पास होता है कि फूड जो हमारा है ये ओरल कैविटी से फेरिंग से पास होते होते हमारे कहाँ पे चला जाता है, ओएसोफेगस में चला जाता है। इन बक्कल कैविटी फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ द premolars and the molars, which increases the rate of action of salivary amylase. फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली वो सलाइवा सेक्रीट करते हैं। इसका बेसिक वर्क यही होता है कि जो हमारा च्यूड फूड है उसमें मिक्स करके उसको प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर सके, जिससे वो इजीली हमारे ओएसोफेगस के अंदर एंटर कर सके। बेसिकली इसका जो काम होता है वो हमारा यही होता है कि एक तरह से उसको एक हिसाब से लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराना, जिससे जो हमारा फूड है वो इजीली हमारे ओएसोफेगस के अंदर एंटर कर जाए। तो ये हमारा काम होता है बेसिकली सलाइवा का, जो कि सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फूड होता है, जो स्टार्च होता है, वो सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन में हमारा ये एंजाइम होता है, जिसके थ्रू हमारा जो स्टार्च होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, मैल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस हमारा एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी थिकनेस जो होती है वो 25 से 30 mm होती है। देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बट ओनली म्यूकस ग्लैंड्स। यहाँ पे हमारे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एज सच प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स का काम यही होता है कि जो हमारा फूड है एक हिसाब से उसको एक प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, जिससे वो इजीली हमारे स्टमक में एंटर कर सके। तो ये हमारा बेसिकली इसका काम होता है और कोई भी यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये आप देख सकते हैं हमारा ओएसोफेगस है, ये हमारा थ्रोट वाला पोर्शन है, ये हमारा अपर ओएसोफेगस है, ये हमारा लोअर ओएसोफेगस है, ये हमारा यहाँ पे डायफ्राम आ गया, स्टमक आ गया। तो ये हमारा ओएसोफेगस वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हमारा आता है स्टमक। ओएसोफेगस से पास होते होते फूड जो हमारा होता है वो स्टमक में एंटर करता है। स्टमक हमारा लार्ज ऑर्गन होता है, जैसे भी फूड हमारा इसके अंदर एंटर होता है तो ये एक तरह से हमारा एक्सपैंड हो जाता है। इसमें हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। फूड इज मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जिसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। फूड जो हमारा ओएसोफेगस से आ रहा है वो इन सब में हमारा मिक्सअप कर जाता है।
अब इसमें हमारा HCl जो होता है बेसिकली इसका काम ये होता है कि इट मेक्स द मीडियम एसिडिक और किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ द फूड। फूड में जो भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है। पेप्सिन का काम बेसिकली ये होता है कि इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स को ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। म्यूकस का काम बेसिकली ये होता है कि ये हमारे एक तरह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक होते हैं इसको ये प्रोटेक्ट करता है। लाइपेज एंजाइम का काम ये होता है कि जो फैट्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं इनको ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा 6 मीटर ट्यूबिकल क्वाइल्ड पार्ट होता है जो कि 6 मीटर लॉन्ग होता है। बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है एंटीरियर ड्यूडेनम, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में एंटीरियर ड्यूडेनम है। इसके बाद आता है मिडिल जेजनम, इसके बाद ये देख सकते हैं हमारा मिडिल जेजनम है। इसके बाद हमारा पोस्टीरियर इलियम, ये हमारा लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये हमारा पोस्टीरियर इलियम होता है। बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसी में हमारा विली सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। विली बेसिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसका बेसिकली ये काम होता है कि दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया एक तरह से इंक्रीज कर देता है जिससे जो फूड है प्रॉपर तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो सके ज्यादा क्वांटिटी में। इसका बेसिकली ये काम होता है कि दे सप्लाई फूड टू द ब्लड वेसल्स। जो यहाँ पे फूड आ रहा है वो ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है और ब्लड वेसल्स से जो हमारा फूड होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड आउट कर जाता है। इस लीवर जो होता है, लीवर में हमारे बेसिकली 2 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। जैसे पहला जो हमारा है बाइल जूस होता है, बाइल सॉल्ट होता है। बाइल जूस जो होता है वो हमारा फूड को एल्कलाइन बना देता है और बाइल सॉल्ट जो होता है वो हमारे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी जो प्रोसेस होती है इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी में हमारी इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है तो आप बेसिकली यही बताएंगे कि इमल्सिफिकेशन में होता है कि हमारा जो बाइल सॉल्ट होता है वो हमारा क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं इनको ये स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है। इसके जस्ट नीचे हमारा आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम यही होता है कि जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट है ये लीवर जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है इसी को ये स्टोर करता है। पैनक्रियाज होता है वो स्टमक के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, येलो कलर ग्लैंड होता है जो कि हमारा स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक डक्ट कैरीज पैनक्रियाटिक जूस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी को पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करता है जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसको कैरी करता है। और 2 हमारे बेसिकली एंजाइम्स हैं जो कि हमारे ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन का काम हमारा बेसिकली ये होता है कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और लाइपेज का काम ये होता है कि जो हमारे फैट्स हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है और बेसिकली ये इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। अब आता है हमारा दैट इज द लास्ट सेकेंड वन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा शॉर्ट होता है 1.5 मीटर का होता है और बेसिकली ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं जो कि अभी हमने आगे भी बताया था आपको। जो हमारे कोलोन होते हैं, रेक्टम होते हैं और सेकम होता है, ये हमारे बेसिकली 3 पार्ट्स हो गए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर एंड द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एट द बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द डिफेक्शन। जो हमारा वाटर होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा मतलब स्टोर्ड होता है यहाँ पे और ये हमारा यहाँ से ही रिमूव होता है। एनस जो होता है इट लाइज एट द बेस ऑफ द रेक्टम एंड इट इज फॉर इजेक्शन। और यहाँ से जो फूड मटेरियल होता है वो जैसा कि आप देख सकते हैं रेक्टम तक पहुँचता है, यहाँ एनस तक पहुँचता है और इसके थ्रू जो भी हमारा अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से सेक्रीट आउट कर जाता है। तो ये थे बेसिकली हमारे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट पार्ट्स कि बॉडी हमारे फूड में किस तरीके से एंटर करता है, किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस होती है और किस तरीके से रिजेक्शन की प्रोसेस होती है। होप सो जो भी हमारे आज के लेसन में आपको पढ़ाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।